तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर पॉपुलेशन। क्योंकि ह्यूमन ही किसी भी सोसाइटी को डेवलप करते हैं, क्योंकि अर्थ पे जितने भी रिसोर्स पाए जाते हैं उन्हें कंज्यूम करने का काम ह्यूमंस ही करते हैं। इसलिए हमारा ये जानना जरूरी है कि हमारी कंट्री में कितने कितने लोग पाए जाते हैं और ये लोग कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। और ये सब जानने में जो हमारी हेल्प करेगा वो है सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। हमारे देश में सेंसस हर 10 साल में होता है। इंडिया में फर्स्ट टाइम सेंसस हुआ था 1872 में और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में। यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज को, यानी पॉपुलेशन के ग्रोथ और इसके चेंजेस के प्रोसेस को। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी क्वालिटीज को। तो चलिए चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर हम सबसे पहले इंडिया के साइज एंड पॉपुलेशन को नंबर्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसके बाद में हम इसे डेंसिटी के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में पूरे वर्ल्ड के 17.5% लोग रहते थे। ये पूरे वर्ल्ड के 2.4% एरियाज पर रहते हैं, मतलब 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो हमारे देश का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसकी पॉपुलेशन करीब 200 मिलियन है। हमारे देश के 16% लोग उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। और अगर हम सबसे कम पॉपुलेशन वाले स्टेट की बात करें तो उनमें आते हैं लक्षद्वीप और सिक्किम। तो सिक्किम की पॉपुलेशन है 0.6 मिलियन और लक्षद्वीप की है 64.429, यानी 64,429। अब अगर हम बात करें हमारे देश की, तो जैसा कि आपको भी पता है कि हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारे देश की आधी पॉपुलेशन सिर्फ 5 स्टेट्स में ही रहती है, और वो 5 स्टेट्स है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो अगर हम एरिया वाइज देखें तो हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, लेकिन राजस्थान में हमारे देश की 5.5% ही पॉपुलेशन रहती है। तो यहां पर हमने इंडिया की पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर्स के थ्रू समझा, लेकिन अब हम इसे डेंसिटी के थ्रू समझेंगे। नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया को हम डेंसिटी कहते हैं। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे देश में पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं और हमारे देश का सबसे डेंस स्टेट है बिहार, जहां पर स्क्वायर 1102 लोग रहते हैं। और वहीं हमारे देश का सबसे कम डेंसिटी वाला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर स्क्वायर किलोमीटर में ओनली 70 पीपल्स ही रहते हैं। तो यहां पर अब आप इस मैप को देखिए, जो स्टेट डार्क ग्रीन कलर का है वहां की डेंसिटी 250 से नीचे है, और जो स्टेट्स लाइट ग्रीन कलर में है वहां की डेंसिटी 250 से ऊपर और 500 से नीचे, यानी कि 250 से 500 के बीच में है। और जो स्टेट्स येलो कलर में वहां की डेंसिटी 500 टू 750 के बीच में है। अब जो स्टेट्स ऑरेंज कलर में वहां की डेंसिटी 751 टू 1000 के बीच में है, और जो लास्ट में रेड कलर के स्टेट्स है वहां की डेंसिटी 1001 से अबव है। तो अब आपके यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में कहीं पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो कहीं पर कम। तो आखिर इसकी वजह क्या है? इसलिए अगर हम असम या किसी पेनिनसुला स्टेट की बात करें तो वहां की जो डेंसिटी वो बहुत कम होगी, क्योंकि वहां पर रेनफॉल बहुत कम होती है और इसके साथ ही वहां की जो सॉइल है वो भी बहुत कम फर्टाइल होती है। अब अगर हम केरला या फिर किसी नॉर्दर्न प्लेस पर पाए जाने वाले स्टेट की बात करें तो वहां की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहां पर बारिश भी बहुत अच्छी होती है और इसके साथ साथ वहां की सॉइल भी फर्टाइल होती है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस चेंज।
यानी कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है और उसमें चेंजेस कैसे होते हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन चेंज होने के 3 प्रोसेस हैं। फर्स्ट है बर्थ, सेकंड है डेथ और थर्ड है माइग्रेशन रेशियो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे बर्थ रेट के बारे में। तो 1 ईयर में पर 1000 पीपल्स में जितने लोगों का बर्थ होता है हम उसे कहते हैं बर्थ रेट। वहीं अगर हम डेथ रेट की बात करें तो 1 साल में पर 1000 पीपल्स पर जितने लोगों की डेथ होती है उसे हम कहते हैं डेथ रेट। अब बात करते हैं माइग्रेशन की। माइग्रेशन का मतलब होता है माइग्रेट करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो माइग्रेशन 2 तरह के होते हैं। पहला होता है इंटरनल माइग्रेशन और दूसरा होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो जब कोई इंसान कंट्री के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि अगर कंट्री में ही माइग्रेट करता है तो तब वो होता है इंटरनल माइग्रेशन। और वहीं जब कोई इंसान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करता है तब हम उसे कहते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो यहाँ पर इंटरनल माइग्रेशन से कंट्री की पॉपुलेशन की साइज पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इंटरनल माइग्रेशन से पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पर इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारे देश की जो मोस्ट पॉपुलेशन है वो माइग्रेट करके अर्बन एरियाज की तरफ जा रही है। तो 1951 में हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन में से 17.29% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहा करती थी। लेकिन वहीं अगर बात करें 2011 की तो हमारे देश की पॉपुलेशन में से 31.8% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहने लगी है। अब हम बात करेंगे एज कंपोजिशन के बारे में। हमारे देश की पॉपुलेशन में जो अलग अलग एज ग्रुप के लोग रहते हैं उसी को कहते हैं एज कंपोजिशन। जनरली अगर हम बात करें तो किसी भी देश की पॉपुलेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है चिल्ड्रन, सेकंड है वर्किंग एज और थर्ड है एजेड। चिल्ड्रन उन्हें कहा जाता है जिनकी एज 15 ईयर्स से कम होती है, और ये बच्चे जो 15 साल की एज से कम होते हैं ये इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं। इन्हें क्लोथ्स, फूड्स, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने की नीड होती है। और वर्किंग एज होती है 15 टू 59 ईयर्स, यानी 15 टू 59 ईयर्स की जो बीच की एज होती है उसे वर्किंग एज कहते हैं। ये लोग इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव और बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव होते हैं, और जिनकी एज 59 ईयर्स से ज़्यादा होती है उन्हें हम कहते हैं एजेड। तो ये जो लोग हैं जो 59 ईयर्स से अबव है ये लोग इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव के साथ साथ वर्किंग भी हो सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट वैकेंसी या भर्तियां निकलती है उस जॉब के लिए ये लोग अवेलेबल नहीं होते। अब हम पढ़ेंगे सेक्स रेशियो के बारे में। तो यहाँ पर 1000 मेल्स में जितनी भी नंबर्स ऑफ फीमेल्स होती हैं उसे हम कहते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर होता है, क्योंकि ये दिए गए टाइम के बीच में मेल्स और फीमेल्स के बीच की इक्वलिटी को बताता है। जैसे केरला में 1000 मेल्स पर 1084 फीमेल्स हैं, और वहीं पुदुचेरी में 1000 मेल्स पर 1038 फीमेल्स हैं। अब अगर हम बात करें हरियाणा और दिल्ली की तो हरियाणा में 1000 मेल्स पर 877 फीमेल्स हैं, और दिल्ली में 1000 मेल्स पर 866 फीमेल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट ऑफ ऑक्यूपेशन के बेसिस पर पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वही कहलाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो गाइज हम यहाँ ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन जितनी इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी वो देश को उतना ही ज़्यादा डेवलप करेगी। अब हम बात करें ऑक्यूपेशंस की, तो ऑक्यूपेशंस जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ की। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो ऑक्यूपेशंस आते हैं वो है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग और माइनिंग। और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो ऑक्यूपेशंस आते हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क। अब लास्ट में जो टर्शियरी एक्टिविटीज़ आती है उसमें आते हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विस। तो जो कंट्री डेवलप्ड होती है वहाँ की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है।
और वहीं जो कंट्रीज डेवलपिंग होती है वहाँ की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है। जैसे हमारा देश, क्योंकि हमारे देश में 64% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ में 13 और 20% ही पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमारे देश की पॉपुलेशंस भी सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ। हेल्थ डेवलपमेंट के प्रोसेस को अफेक्ट करती है, क्योंकि ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर पॉपुलेशन हेल्दी होगी तो ही वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में कुछ सपोर्ट कर पाएगी, क्योंकि अगर पॉपुलेशन हेल्दी नहीं होगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। वैसे अगर अब देखा जाए तो हमारे देश में हेल्थ कंडीशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि जहां 1951 में हमारे देश में 1000 में से 25% लोगों की डेथ हो जाया करती थी, वहीं 2011 में ये डिक्रीज होकर 7.2% हो गई है। 1951 में हमारे देश में एक इंसान की एवरेज एज हुआ करती थी 36.7 ईयर्स, जो 2012 में इंक्रीज होकर 67.9 ईयर्स हो गई है। तो अब हम बात करते हैं एडोलेसेंट पॉपुलेशन के बारे में। तो हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 1/5 पॉपुलेशन एडोलेसेंट है, यानी जिनकी एज 10 to 19 ईयर्स है। यानी 10 से 19 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन सभी को न्यूट्रिएंट्स डाइट नहीं मिल पाती और इसी वजह से हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में एडोलेसेंट गर्ल्स एनीमिया से ग्रसित है। अब हम बात करेंगे नेशनल पॉपुलेशन के बारे में। तो अगर हम चाहें तो फैमिली के साइज को लिमिट में रखते हुए किसी एक आदमी के फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया था 1952 में, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसका मेन जो एम था वो था रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स को बढ़ावा देना, मतलब ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पाएँ और इसके साथ साथ ही उनकी हेल्थ का भी ध्यान रख पाएँ। अब हम बात करेंगे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के बारे में। एनपीपी 2000 का मेन एम है 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री व कंपलसरी एजुकेशन देना। इसके साथ ही इनका एक एम और था, और वो ये था कि जो कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है उसे भी ख़त्म करना। तो एडोलेसेंट पॉपुलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट के साथ साथ एनपीपी 2000 ने और भी चीज़ों पर ध्यान दिया है, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्शन, डिले मैरिज और एडोलेसेंट एजुकेशन। इनको अच्छा न्यूट्रिएंट फूड मिले, सप्लीमेंट्स मिले और इसके साथ साथ ही चाइल्ड मैरिज को कम करें।